दुखिया मैया हूं जो अपने पुत्र के लिए कभी कुछ कर ना पाई। मैं वो अभागी माँ हूं जिसने अपने पुत्र से न कुछ कह पाया न कुछ सुन पाया। लाल मेरे, तू तो ऐसे छोड़ के चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं। एक बार उठ जा, बोल सुना दे, अपनी मैया को धीरज बंधाए दे। अब बेटा हो तब तो बोल सुनाए। तब मैया रोती रही, बिलखती रही, कोई नहीं आया मैया के पास में। तब तक एक बाग का माली आया। बाग के माली ने कहा, मैया तेरा पुत्र बहुत देर को मर गयो है, ऐसा कर अब जे ले जा और ले जाए कि जो अंतिम संस्कार कर दे, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर लेस रखी रहेगी तो इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। ले जा करके इसका अंतिम संस्कार कर दो। मैया तारा बोली, भैया तूने बड़ी आसानी से कह दी कि अपने पुत्र को हम ले जाएं और इसको अंतिम संस्कार कर दें। बहुत आसानी से बोल दिया तूने, बहुत आसानी से। लेकिन तूने कभी ये जाना कि एक माँ का जब पुत्र जाता है तो उस माँ पर क्या बीतती है। और मेरी तो जिंदगी का आज सारा सुख ही चला गया। मेरा राज्य पाट गया, कोई बात नहीं। धन दौलत गई, कोई बात नहीं। हमें इस बात का गम नहीं है कि मेरा राज्य पाट चला गया, धन दौलत चली गई। भैया वो एक गम है तो केवल एक ही बात को कि आज मेरी जिंदगी को सुख चलो। आज मेरी जिंदगी के सारे सुख चले गए, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। और ध्यान रखना, जिस मैया के सामने, जिस पिता के सामने उनकी संतानें सही सलामत होती हैं तो माँ बाप के लिए सबसे सुख की बात होती है। और जब माता पिता के सामने उनकी संतानें ही नहीं सुखी होती हैं तो माँ बाप के कितने भी खजाने भरे पड़े हों, कभी भी उनके ऊपर सुख नहीं आ सकता है। तारा ने जवाब दिया, भैया मेरी जिंदगी को आज सारा चलो। और मेरा पुत्र ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं तो परदेसी हूँ, परदेश से आई हूँ। मुझे तो यहाँ ये भी नहीं पता कि यहाँ का मरघट कहाँ है। आज मैं इतनी अभागी माँ हूँ भैया कि मेरा पुत्र मर गो तो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला करके इसे उड़ा नहीं सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने हाथों से खरीद करके अपने पुत्र को कफन उड़ाती है। रोती जा रही, बिलखती जा रही। माली ने बहुत समझाया, मिट्टी खराब हो जाएगी, पहने से ले जाओ। तो उसी समय तारा ने अपने पुत्र की लेस को उठा लिया। जब पुत्र की लेस को उठाया, उठा करके बोले गोविंद भगवान की। तो मैया जाने लगी मरघट के लिए, अपने पुत्र के मुख की तरफ देखती जा रही, फिर से उठ जाती, फिर से चलने लगती। पुत्र की याद आती तो फिर बैठ जाती, रोने लगती। ऐसे मैया की दशा है। चलते 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 आज मैया मरघट पे पहुंची। उसी मरघट पे पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। जब तारा उसी मरघट पे पहुंची दादा, रात का समय हो गया था, जबकि माना जाता है कि मरघट पर स्त्रियां नहीं जाती हैं। ऐसा मानना है कि मरघट पर कभी स्त्रियां नहीं जाती हैं किसी भी लेस के साथ में। तो तारा खुद गई चल के अपने पुत्र की लेस लेके उसी मरघट पे पहुंची जिसकी रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। तो जब हरिश्चंद्र कर रहे थे, आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने, कौन है? तो हरिश्चंद्र पास में आए। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था हरिश्चंद्र का कि उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देने लगा। अब हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं
नहीं पहचान पाया, लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। तारा बोली महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले तारा मैं यहाँ का मरघटिया हूँ, मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ, यहाँ की लेसों को मैं ही जलाता हूँ। लेकिन रात में तुम इन्हें क्या कर रही हो? तारा ने जवाब दिया महाराज मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले पुत्र का? बोले हाँ रोहितास का। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ मेरे पुत्र को, क्या हुआ मेरे लाल को? तारा ने जवाब दिया उसे काले सर्प ने खा लिया, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहीं बैठ गए हरिश्चंद्र, दोबारा उठा नहीं गया, लेकिन ताकत लगा करके जब उठे हरिश्चंद्र तो तारा ने जवाब दिया महाराज मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने जवाब दिया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। तब हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कर और कफन चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दूंगा, लेकिन मुझे कर और कफन चाहिए, और जब तक तुम मुझे कर और कफन नहीं दोगी तब तक मैं लेस को नहीं जलाऊंगा। तारा बोली महाराज कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरे पास में पैसा ही होता तो मैं अपने पुत्र को कफन न उड़ा देती, और आप मुझसे कर भी मांग रहे हो और कफन भी मांग रहे हो। और आप ये मत भूलो कि लड़का आपका नहीं बल्कि लड़का मेरा ही नहीं बल्कि लड़का आपका भी है। ये पुत्र अकेले मेरा ही नहीं है बल्कि आपका भी है। तो आप मुझसे कर और कफन न मांगो महाराज, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, मैं कैसे आपको कर कफन दे दूं? मेरी पुत्र की लाश को जला दो, अंतिम संस्कार कर दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा तारा बात की याद करो, जब तुमने जल का भरा हुआ घड़ा मेरा नहीं उठवाया था, तब तुमने हमसे कहा था महाराज मेरा घड़ा ब्राह्मणी का है, तुम्हारा घड़ा मैतर का है। तब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुम धर्म में फंसी थी। तारा आज मैं धर्म में फंसा हूँ कि जब तक तुम मुझे कर और कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र की लाश नहीं जलाऊंगा। सोच ने वचन कहे। तारा समझ गई कि अब जे काऊ की बात नहीं मानी। सो मैया तारा अपने तन पे साड़ी लपेटे थी महाराज फटी हुई, तो मैया ने वही साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, आधा हिस्सा साड़ी का बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया। तारा नग्न अवस्था में आई, आ करके महाराज काशी में एक सती का मठ था, उसी मंदिर में घुस गई और मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहा जाता है दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए। मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। विश्वामित्र ने काशी में से दो मरे हुए बालकों को ले लिया, उनको काट करके और उनका रक्त तारा के मुख पे लगा दिया और उन्हीं मरे हुए बालकों को तारा के पास लिटा दिया और पूरी काशी में ये आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है जो बालकों को मार के खाती है। अब तो पूरी काशी में हाहाकार मच गया कि डायन आई है, बच्चों को बचा करके रखो। खबर पहुंची काशी के राजा के पास में, राजा ने खबर पहुंचाई कालू मेहतर के पास में, कालू मेहतर ने खबर पहुंचाई हरिश्चंद्र के पास में, कहा कि जाओ जा करके सती के मंदिर में जो डायन आई है उसे मार करके गिराओ। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तलवार लेकर के चल करके सती के मठ में आए, देखा कि तारा लेकिन मैया को नहीं पता कि मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। मैया लेटी हुई है, सो रही। हरिश्चंद्र पहुंचे, केस पकड़ लिए, तारा के केस पकड़ के मंदिर से बाहर घसीट करके ले आई, जमीन पर पटक दिया। जो तारा की तरफ देखा, जवाब दिया तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार करके खाती हो। अरे हमें ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र को भी तुमने ही खाया है।
अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के खड़े हैं। तारा बोली महाराज बेशक मार दो, क्योंकि ना मेरे पास में मेरा पति ना संतान, तो मैं जी करके क्या करूंगी, मार दो मुझे। हरिश्चंद्र ने जो मारने के लिए तलवार उठाई, तैसे ही विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। जो विश्वामित्र ने तलवार पकड़ी, आज हरिश्चंद्र वहीं रुक गए। आज विश्वामित्र पास में आए। हरिश्चंद्र बोले कहो महात्मन अब तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले लो, पत्नी पुत्र तुमने छीन ले, हमें तुमने बिचवा दिया, घर परिवार तुमने बिचवा दिया, अब मेरे हाड़ और रहिए सो और ले जाओ। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस यही बच्चे हैं, ले जाओ। विश्वामित्र बोले राजन अब मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ।